हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। हालेलुया। सो हम सच में हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस एक जगह इस प्रकार लिखा है पुराने नियम में कि जिस देश जिस कुल में तू रहता है उसके लिए क्या किया कर, प्रार्थना किया कर। हालेलुया। और जब हम जहाँ रहते हैं वहां के लिए प्रार्थना करते हैं सो परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी को हम देख पाते हैं। और परमेश्वर ने हमें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की योजना है हम सबके जीवन में, और प्रभु ने हमें इस देश में इसलिए खड़ा किया है कि इस देश में परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी बेदारी को लेकर आए, हमारे द्वारा परमेश्वर इस देश में काम करे। हालेलुया। लेकिन आज जो मैं वचन आपको बताना चाहता हूँ वो सच में एक बेदारी के लिए वचन है, और उससे पहले एक हमारे जीवन को एक संभालने की चीज है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप कह सकते हैं उसे कि एक ऐसी चीज है जो हमको बना सकती है, मैं उसके बारे में आज आप सबको सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 41 उसकी आयत नंबर 5। भजन संहिता 141 भजन संहिता 141 आयत नंबर 5। धर्मी तुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं लवलीन रहूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन क्या करूंगा? रहूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना है हम सबके जीवन में, और मैंने जिस प्रकार लास्ट संडे या उससे पहले संडे बताया कि हम सब क्या हैं? पापी हैं। हालेलुया। नहीं, हम सब धर्मी हैं। हालेलुया। क्या बताया था? कि हम सब धर्मी हैं। सो आप सबको ध्यान से सुनना है जब मैं बताता हूँ। तो मैंने ये नहीं बताया कि हम सब पापी हैं, मैंने बताया कि हम सब क्या हैं? धर्मी हैं। सो हम सबको ध्यान से सुनना है। सो हम सब क्या हैं? धर्मी हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन इस पृथ्वी में क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। और जब आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब धर्मी लोग प्रकट होंगे इस दुनिया में, और उनके द्वारा साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, मतलब अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करके दिखाएगा। हालेलुया। सो इस समय में इस दुनिया में बहुत से चर्चेस हैं, बहुत से परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां सच में परमेश्वर की आराधना सच्चाई से हो रही है। हालेलुया। जहां सच में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या किया जा रहा है? निमंत्रण दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दिया जा रहा है। हालेलुया। कुछ चर्च ऐसे जहां चीजें बधी हुई है, कुछ चर्च ऐसे जो रिलीजियस बन गए, कुछ चर्च ऐसे जो धार्मिक बन गए, और उन धार्मिक चीजों में बंधकर वो पवित्र आत्मा को रोक रहे हैं। और बाइबल क्या बताती है? जो मेरे आत्मा के विरोध में पाप करेगा उसका जो पाप है वो क्या होगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। आप कोई भी पाप करें आपके क्षमा हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा वो क्षमा तक नहीं किया जाएगा। सो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि इस समय में क्या हो? कि वो पवित्र आत्मा पूरे तरीके से काम कर सके। हम जिस भी बंधन में हैं इस समय पवित्र आत्मा उसे तोड़ सकता है। हमारे जीवन में कोई भी पाप अटैक कर रहा है, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अटैक करता है, और वो चीज को टूटने के लिए एक ही जरिया है, वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे, और जितना पवित्र आत्मा को आज के समय में चर्च में हो गया या घर में हो गया या जहां पे भी आप प्रेयर करते हैं आप मौका देंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, और आपके बंधन टूटकर आपको परमेश्वर एक शक्तिशाली योद्धा बना देगा। हालेलुया। और वो रोमियो 8 का जो आयत है, परमेश्वर जब पुत्र उसके प्रकट होंगे, जब धर्मी लोग प्रकट होंगे, प्रभु हमारे द्वारा उन्हें पूरा करने लग जाएगा। हालेलुया। सो हम उस पे ना जाकर इधर आते हैं, और यहाँ पर लिखा है धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हालेलुया। सो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि इंसान को सबसे बड़ा चीज क्या लगती है? मैं अभी चर्च की बात कर रहा हूं, अभी हम इस दुनिया से हट गए, लेकिन आज मैं चर्च को सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। जब हम परिपक्व होंगे तभी हम दूसरों को भी परिपक्व बना सकते हैं। जब हम परमेश्वर में अच्छे चलने वाले होंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होंगे, तभी हम दूसरों को भी चला सकते हैं प्रभु का
सुसमाचार सुना सकते हैं। हालेलुया। सो आज के समय में क्या हो गया है कि लोगों के अंदर, खास करके विश्वासियों के अंदर ये हो गया है कि वो समझते हैं कि मैं ही सही हूं। हालेलुया। क्या समझते हैं? और यही सेम क्या हो रहा है, परमेश्वर के दासों के अंदर भी, कुछ दासों के अंदर ये भी आ रहा है कि क्या हो रहा है कि मैं ही सही हूं, और जो चीज को वो कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हालेलुया। वो कर तो रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा काम भी कर रहा है, और परमेश्वर नहीं भी कर रहा है, वो चीजों को धार्मिक तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम ही सही हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमको बताना चाहता है कि हम सही हैं या गलत हैं। हालेलुया। जब तक आप उस पवित्र आत्मा के उस दायरे में नहीं आ जाएंगे, अपने आप को उस पवित्र आत्मा के अंडर में क्या कहते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और तब तक आपको लगेगा कि मैं सही हूं, बाकी सारी दुनिया क्या है, गलत है। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी गलती है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आने लग जाता है कि यस मेरे अंदर ये गलती है, यस ये वचन मेरे लिए है, मुझे अपने जीवन में काम करना है, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी लाइफ को क्या करता है, बदलता है, और हमारे जीवन से उन पापों को खत्म कर कर हमें एक योद्धा बनाता है। हालेलुया। तो क्या होगा, धर्मी मुझको मारे तो यह क्या होगी, कृपा मानी जाएगी। आज बहुत से चर्चेस हैं, और कुछ प्रभु के दास लोग कहते हैं कि कुछ जीवित चर्च हैं और कुछ चर्च मर गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रभु के दास ने मुझसे पूछा कि जीवित चर्च और मरे हुए चर्च का मतलब क्या होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चर्च ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। वो सब क्या है, वो परमेश्वर के उन कामों में क्या हो गए हैं, मर गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां काम नहीं कर पा रहा है, वहां कोई प्रभु के काम नहीं हो रहे, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई ठीक नहीं हो रहा, या वहां लोग एक रिलीजियस बन गए कि प्रीस्ट आते हैं और वचन देते हैं, प्रीस्ट ही गाना गाते हैं, सब कुछ प्रीस्ट करके निकल लेते हैं। हालेलुया। और ना वहां अन्य भाषा को महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, ना, और उल्टा अन्य भाषा की मजाक बनाई जा रही है। ऐसे चर्चेस के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो क्या हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि मैं उन चर्चेस को खड़ा करने जा रहा हूं जो जीवित हैं, जो इस समय में अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को आने वाले टाइम पे करने वाले हैं। हालेलुया। सो हमें एक ऐसा चर्च बनना है जो जीवित चर्च है, जहां परमेश्वर का आत्मा हमेशा बना रहता है, और परमेश्वर का आत्मा जहां चाहता है कि मैं पूरे तरीके से काम करूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आने वाला है कि वर्शिप शुरू होगी तो 8-10 घंटे तक वर्शिप ही चलते रहेंगे। वो समय आने वाला है कि प्रचार शुरू होगा, 8-10 घंटे तक प्रचार ही चलता रहेगा। वो समय आने वाला है कि लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, तो 2-2, 3-3 दिन गुजर जाएंगे, और क्या होंगे, लोग रोते ही रहेंगे, लोग हंसते ही रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इस तरीके से काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से काम करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को किसी प्रकार का बॉन्डेज नहीं चाहिए। प्रभु का आत्मा, जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे क्या लिखा है, उस गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। सो परमेश्वर के आत्मा को मंडराने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। कि अगर हम उसे रोकते हैं सो वहां पे क्या रहता है, फिर अंधेरा रहता है। सो जब पवित्र आत्मा को वहां पर रोका गया तो वहां पे अंधेरा था, लेकिन जब एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा जो अंधेरा था उसी की अगले आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो वहां पे क्या हो गया, उजाला हो गया। हालेलुया। सो आज भी पवित्र आत्मा वैसा ही करना चाहता है। हम जब उसे रोकते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम उसे अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं, तो वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उजाला लेकर आता है। हालेलुया। और हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो सबसे बड़ी बुलाहट है इस पृथ्वी में आकर, वो इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की संगति में बैठना है। हालेलुया। वो इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, वही सबसे पहली और सबसे बड़ी आपकी बुलाहट है। आपको इस बात को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक क्या कर, तू मुझसे प्रेम कर, अपने प्राण, अपनी बुद्धि। जब आप मत्ती के उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती में इस प्रकार लिखा है कि तू क्या कर, मुझसे सबसे अधिक प्रेम कर। सो परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा यही है कि वो चाहता है सिर्फ हम उससे प्रेम करें। और ये जीवन, अभी आज से कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जो मेरा लाइफ है, वो लाइफ आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि मैं सिर्फ तेरे साथ बैठने वाला हो जाऊं। ना मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। मुझे सिर्फ तेरी संगति चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमसे वही चाहता है। परमेश्वर, मैं
आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री जाएगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सब कुछ होगा इस दुनिया में, पैसा भी आएगा, पैसा भी जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास है, परमेश्वर हमारे पास है, तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। हालेलुया। तो सारी चीजें हमारे पास होंगी। लेकिन अब यदि हम मिनिस्ट्री के पीछे भागेंगे, यदि हम पैसों के पीछे भागेंगे, यदि हम नाम के पीछे भागेंगे, तो परमेश्वर हमारे पास नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें किसके पीछे भागना है? उस परमेश्वर के पीछे भागने का मतलब है उसकी उपस्थिति के पीछे भागना है। हालेलुया। उसके साथ बैठने वाला बनना है, उसकी उपस्थिति में बैठने वाला बनना है, जो घंटों घंटों बैठ सके। एक समय था जिस समय मैं 2020 में जब एक बाइबल कॉलेज में सीखने गया था 40 दिन के लिए, सो जब मैं वहां से आया, वो एक जगह है चेन्नई में, सो जब मैं वहां से आया, सो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि परमेश्वर के साथ इतना लगाव था कि मैं एक 2 3 4 घंटे इस प्रकार होते थे। फिर उसके बाद एक समय आया जब लॉकडाउन लगा 2020 के बाद, तो हम लोग 6 महीने एक ही रूम के अंदर बंद रहे। 21 दिन की फास्टिंग में, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम 21 दिन की फास्टिंग में गए। सो क्या हुआ कि हमें पता नहीं चलता कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। सो परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे समय निकल जाता था। हालेलुया। और उसी सब चीज का जो परिमाण है, उसी सब चीज का जो आंसर है, वो आज मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री, ये सब कुछ, ये सब उसी से ही मिला है। हालेलुया। हर कोई इस दुनिया में सेवा नहीं कर सकता प्रभु की, लेकिन वो उसका ग्रेस है जो वो हम सबको देता है। और वो अनुग्रह कब मिलता है? जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। सो इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें और उसके पवित्र आत्मा को इस समय में काम करने दें कि, और उसका पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करेगा, अपने अनुसार हमें चलाएगा, तो हम फिर उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आपको पता है, एक मुर्दा व्यक्ति जो होता है, क्या वो बोल सकता है? क्या वो सुन सकता है? क्या वो देख सकता है? अगर आप उससे ऐसे ऐसे भी करेंगे तो वो हिल भी नहीं सकता, उसे एहसास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा है। और यीशु मसीह हमसे इसी प्रकार, पौलुस जब उस वचन में क्या कहता है कि अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमसे यही कहना चाहता है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो सारी क्या हो जाएं? मर जाएं, वो सारी खत्म हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर से यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। हमारे अंदर से परमेश्वर जी उठे और उसकी सारी इच्छाएं हमारे जीवन में आ जाएं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, सो आप फिर पौलुस के समान काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ऐसा था। पौलुस कहता है कि मेरे अंदर सिर्फ यीशु मसीह जीवित है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, ना वो कोई पैसा चाहता है, ना कोई धन चाहता है, ना उसे कोई घर चाहिए, ना उसे लोग चाहिए, ना चर्च चाहिए, लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह जीवित है। और जैसा जैसा यीशु मसीह उससे बोल रहा है, वो इस शहर में जा रहा है तो वहां कलीसिया खड़ी करके आ जा रहा है, वो यहाँ इफिसियों जा रहा है तो इफिसियों में चर्च बना के आ जा रहा है, वो गलातियों जा रहा है तो गलातियों में चर्च खड़ा करके आ जा रहा है। सो वो इस प्रकार से काम करने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और जब आपके अंदर परमेश्वर जीवित होने लग जाता है, तो वो अपने अनुसार कार्य करने लग जाता है, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर है। तब आपकी इच्छाएं कार्य नहीं करती हैं। हालेलुया। तब शैतान आपके जीवन से कार्य नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर कार्य करने लग जाता है। आमीन। सो मैं जिस वचन को बताना चाहता हूं वो मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी और लेके जा रहा है। एक्चुअली मैं समझाना चाहता हूं कि इस समय में जरूरी है कि परमेश्वर के लोगों की बातों को सुनना, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना। जब आप किसी धर्मी व्यक्ति की डांट को सुनते हैं, जब आप किसी परमेश्वर के दास से कुछ वचन को सुनते हैं, सो आपको समझना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर ने अगर सब कुछ पवित्र आत्मा ने खुद करना होता, तो वो कभी पास्टर की पोजीशन नहीं बनाता, वो कभी इवेंजलिस्ट नहीं बनाता, वो कभी लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला नहीं बनाता, या वो कभी कुछ नहीं करता। पवित्र आत्मा एक बार में सब कुछ कर लेता। हालेलुया। लेकिन उसकी शुरू से योजना रही है। जब आप मूसा से आएंगे, प्रभु ने इजराइलियों को बचाने के लिए मूसा को चुना। प्रभु ने, आप जब आगे को आएंगे तो परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को चुना इस दुनिया में कि अपने लोगों को बचा सके। फिर जब आप नए नियम में आएंगे, सो परमेश्वर खुद ही आ गया अपने लोगों को बचाने के लिए शरीर के रूप में। हालेलुया। सो क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि इस समय में एक शरीर उसे मिले जो क्या कर सके? इस दुनिया में काम कर सके। इसी प्रकार जब कोई परमेश्वर का दास कुछ बोलता है, सो बाइबल इस प्रकार बताती है कि धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाती है। हालेलुया। जब एक परमेश्वर का दास डांटता है या सुनाता है या कहता है, सो वो एक कृपा हमारे जीवन में होती है, वो एक दया हमारे जीवन में होती है। और जब ग्रेस हमारे जीवन में होता है, जब अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, तो वो हमें एक नए लेवल पर लेके जाता है, एक नई
ही आशीषों पे लेके जाता है। हालेलुया। इस दुनिया में लोगों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब कृपा में बढ़ते बढ़ते गए हैं और वो अपने जीवन में आशीषों को देखते गए हैं। हालेलुया। सो सबसे बड़ा अनुग्रह है, क्या कहा? अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, मतलब हम पे इतना अनुग्रह हुआ है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो वो ग्रेस के लिए क्या होना पड़ता है? हमें सुनने वाला बनना पड़ता है। हालेलुया। हमें सुनने वाला बनना पड़ता है और हमें रिसीव करने वाला बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग बुरा मान जाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला सही नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में ठोकर खाता है और वो हमेशा एक ही जगह पे स्थिर रहेगा और उसी में हमेशा वो स्ट्रगल करता रहेगा। आज बीमारी में पैसा जा रहा है तो कल किसी और में पैसा जाएगा, परसों किसी और में पैसा जाएगा, नरसों किसी और में पैसा। क्यों? क्योंकि वो सुनता नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? अनुग्रह में, ग्रेस में बढ़ने लग जाता है। हालेलुया। सबसे पहले हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की, जिस प्रकार मैंने इससे पहले बताया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हमें सुनना है, उसे अपने जीवन में काम करने देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप चर्च आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ जो करना चाह रहा है आप उसे करने दें, पूरे हृदय से उसके सामने प्रार्थना करें। क्योंकि एक चर्च ऐसी जगह है जहां आप हफ्ते में आते हैं और पूरा समर्पण आप अपने जीवन से प्रभु को देते हैं। हालेलुया। और यहीं अगर आप अपना समय वेस्ट करने लग जाएंगे, एक दूसरे को देखने लग जाएंगे, तो ये सब बेकार है आपका आना, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन यदि आप चर्च आकर अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाने लग जाएंगे, पूरा परमेश्वर की ओर देखने लग जाएंगे, तो उसका उस हफ्ते में परमेश्वर कुछ ना कुछ प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा आप जिस चीज में फंसे हुए हैं। हालेलुया। कब? जब आप चर्च में आकर सच में परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, आप पूरे हृदय से कहेंगे। आपको दूसरों की नहीं पड़ी है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है, लेकिन हमें क्या होना है इस समय में? पवित्र आत्मा के लिए शुद्ध बुद्ध हो जाना है, पवित्र आत्मा के लिए खो जाना है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के जन की सुनना है, क्योंकि उसके अनुसार, उसके थ्रू भी पवित्र आत्मा बोलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा समय आने वाला है कि लोग, बड़े बड़े लोग क्या होंगे, चर्चेस में आएंगे कि हमें इस चीज का उपाय दीजिए। हालांकि अभी पता है एक साउथ के एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, वो बहुत बड़े प्रॉफिट, उनका नाम है प्रॉफिट टीजो थॉमस। अभी उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी की, भारतीय सरकार के लिए, कि अभी कुछ समय पहले उन्हें संसद भवन में बुलाया गया था। हालेलुया। उनका आदर और सम्मान करने के लिए। ये बातें मीडिया जो है वो आपको पता ही क्या है, ये बातें नहीं लेके आ सकते आगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है? एक क्रिश्चियन व्यक्ति का हाथ है, प्रभु के आदमी का हाथ है, इसलिए वो न्यूज तक चीज को नहीं लाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी इस दुनिया में हो रहा है कि लोग राय मांगने के लिए प्रभु के दासों के पास आ रहे हैं, प्रभु के लोगों के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, जो अपने आप जीवन को बदल रहे हैं, अपने जीवन को संभाल रहे हैं। हालेलुया। सो ये समय है कि हम पवित्र आत्मा से भरें, अपने जीवन को पवित्र आत्मा से फिल करें, पूरे तरीके से हम भर जाए। एक गाना आपने सुना है कि घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही आस है मेरी। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर हमें चाहता है ना। इस समय में आपको जस्ट इस संडे में आ गए और आपको झटके लग रहे हैं या आपको वाइब्रेशन हो रहा है, वो सिर्फ यही नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का आत्मा इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो आपको ऐसे भरना चाहता है कि आप इतने पावरफुल हो जाएं कि आप बस में बैठे तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग जाएं, आप रोड पे जाएं तो पता नहीं क्या हो रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग जा रही है, लोग गिर जा रहे हैं। आप जाएं किसी के हाथ पे ऐसे मजाक मजाक में किसी के ऊपर हाथ रखते हैं और वो गिर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा को अभिषेक है, और वो आपके जीवन में तब आ सकता है जब आप पवित्र आत्मा को पूरी आजादी देंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में काम नहीं करता जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो उनके जीवन में काम करता है जो लोग उन चीजों पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमें समझना है पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। वो हमारे जीवन में, लोग कई बार इन चीजों को मजाक समझते हैं। जब मैं शुरू में चर्च जाता था नया नया में, तो मैं अपनी मम्मी को देखता था या कुछ और लोगों को देखता था, सो मैं कहता था यार ये लोग हिलते हैं, डुलते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो मेरे को सब मजाक लगता, मुझे लगता था ये सब ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लग गया, और जब मैं एक जगह था, एक प्रार्थना में, 2020 की चेन्नई की बात है, और जब मैं वहां प्रार्थना में था तो एक प्रभु के दास आए थे, वो भी साउथ के थे, तो उन्होंने कहा कि राइट वाले अपना अभिषेक ग्रहण करें। और जैसे उनका हाथ आया, सो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहली बार मेरे साथ वो जीवन में हुआ। मुझे नहीं लगा मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं ऐसे पीछे को उड़ते हुए गया और 4 लोग मुझे संभालने लगे और मैं फड़ करके ऐसे कांपने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को मजाक समझता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रूफ कराया कि ये बात मामूली नहीं है।
है, ये उसका सामर्थी हाथ है जो मेरे ऊपर आया। और मैंने उस समय फील किया कि एक हाथ है जो मेरे सीने पे आके उसने पुश किया, और मैं देख भी रहा हूं आंखों से, लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई हाथ है जिसने मेरे सीने पे मारा है, और मैं उसके बाद मेरा शरीर मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। और उस दिन से मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को उस समय में बढ़ते हुए देखा। हालेलुया। सो ऐसा ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि ये समय है पवित्र आत्मा का, उसे रोके ना। जब आप उसके भवन में आ रहे हैं, पूरे हृदय से उसे प्रार्थना करें। इस समय में उस जगह से जुड़े जहां सच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जहां हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हालेलुया। और उससे कहीं ज्यादा अपने घर में भी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर आए। अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने समय को मोबाइल में, इंसानों में, लोगों को खुश करने में, या कभी कभी आपको लगता है कि लोग मेरे से प्यार ही नहीं करते, इन फालतू चीजों को सबको छोड़कर इस समय में प्रभु के सामने आए। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आदत बना ली और उसकी उपस्थिति में आप आ गए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह भी मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। यदि आप आज के दिन में एक व्यक्ति को छोड़ेंगे, यदि आज आपको प्रभु की उपस्थिति के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के साथ बैठने के लिए, कुछ संगतियां भी हो सकती हैं प्रभु के साथ बैठने के लिए, उसे आप छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप आज 1 या 2 लोगों को छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके पीछे 1 लाख लोगों को कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा कि लाखों लोग आपको फॉलो करें, लेकिन आज आपको ऐसा करना पड़ेगा। हालेलुया। और ऐसा करने से क्या होगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, वो पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल आपके लाइफ में करेगा, और वो बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर का कंट्रोल आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और जब वो कंट्रोल पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे संभाल के हमें रखना है, उसमें हमें बढ़ते जाना है, उसको अपने जीवन में कम नहीं करना है, लेकिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बढ़ाते जाना है। लेकिन जैसे ही आप उसकी उपस्थिति को अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, वैसे ही शैतान आपके जीवन में क्या करेगा, एंटर करेगा। हालेलुया। और शैतान आपको क्या करेगा, पिंच करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी उपस्थिति में बढ़ रहा है, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहा है। अगर इसको मैंने बढ़ने दिया तो ये आगे वाले समय में आकर मेरे ही साम्राज्य को खत्म कर देगा। इसलिए शैतान आपको क्या करेगा, जैसे आप उसकी उपस्थिति से हटेंगे तो आपको पिंच करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति से ही नहीं हटना है। हालेलुया। हमें हमेशा प्रार्थना के मूड में रहना है। यदि हम काम पर हैं, जॉब पर हैं, तो हमारे मन में गाने होने चाहिए प्रभु के, हमारे मन में आराधना होनी चाहिए, हमारे मन में अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हुए होने चाहिए, मन में हम चीजों को, प्रभु को याद करते हुए होने चाहिए। हालेलुया। सो ये अपनी आदत को बना लें, और जब ये आदत आपके जीवन में पड़ जाएगी, आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। सो परमेश्वर के एक उद्धार को, एक परमेश्वर के एक चमत्कार को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु की ऐसी उपस्थिति आपकी लाइफ में आएगी, फिर आपको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ परमेश्वर अच्छा लगेगा। हालेलुया। सो ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ बढ़े, ये वो समय है कि हमें प्रभु के साथ बढ़ना है। प्रभु इस समय में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है। एक समय था, एक प्रभु के दास से मैं बीच में सुना था, उन्होंने बताया कि प्रॉफिट्स, कुछ ऐसे भविष्यवक्ता होते थे जिन्हें प्रभु पहले बता देता था कि तू आगे जाएगा तो क्या होगा, एक एक्सीडेंट होगा। मैं आपको पिछले हफ्ते भी एक एक्सीडेंट होगा, तूने उसके लिए प्रार्थना करनी है, व्यक्ति मर गया होगा, तूने उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको जिंदा करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या करता था, अपने दासों को फ्यूचर दिखाता था, अपने दासों को भविष्य दिखाता था, और वो वैसा ही करते थे, और वो चीजें सब क्या होती थी, सत्य होती थी, और वो लोग क्या होते थे, ठीक होते जाते थे। हालेलुया। सो ऐसा ही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, रोमियो इस प्रकार कहता है कि पुरानी महिमा कुछ भी नहीं है जो अंत समय में परमेश्वर प्रकट करने वाला है। पुराना कुछ भी नहीं है जिस सामर्थ को प्रभु अंत समय में इस दुनिया में प्रकट करेगा। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर किस सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। क्या मैं आपको बताऊं पुरानी सामर्थ क्या है? पुरानी सामर्थ है कि मूसा ने जब लाठी मारी तो समुद्र 2 भाग हो गया, जब एलिया ने कहा कि आग बरस जाए तो आग बरस गई और लोग के लोग भस्म हो गए। ये तो पुरानी सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इससे भी बड़े चमत्कार, इससे भी बड़ी सामर्थ आने वाले समय में मैं प्रकट करने वाला हूं। हालेलुया। और ऐसा होगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन। सो आपके लिए फिर उस समय में समुद्र 2 भाग करना मामूली चीजें होंगी। चीजों को क्या कहते हैं, अपने जीवन में चमत्कार करना, दूसरों की लाइफ में चमत्कार करना मामूली चीज होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ऐसा करने जा रहा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय में प्रार्थना करेंगे।